Hello students, welcome back to Arjan's classes. Today we will discuss a poem How to Tell Wild Animals by Caroline Wells. तो इस पोएम में जो कैरोलिन वेल्स है उन्होंने बताने की कोशिश की है कि अगर आप जंगल में चले जाओ और वहाँ पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स मिलें तो उसकी पहचान कैसे करनी है। लेकिन कवि ने बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से इस सब का वर्णन किया है। तो चलिए देखते हैं कि कवि ने कैसे बताने की कोशिश की है कि अगर आपके सामने बाई चांस अगर कोई एनिमल आ जाता है तो उसे कैसे पहचानना है। If ever you should go by chance to jungle in the east, अब इस पे पॉइंट कहते हैं कि अगर आप बाई चांस जंगल में जाते हैं, पूरब के जंगल में जाते हैं, तो वहाँ पे एंड इफ देयर शुड टू यू एडवांस अ लार्ज एंड टॉनी बीस्ट, और अगर वहाँ पे आपको एक बड़ा सा एक जो है टॉनी बीस्ट दिखाई देता है। टॉनी मीन्स हो गया एक ऑरेंज और येलोइश कलर का जो एनिमल, ठीक है। इफ़ ही रोर्स एट यू एज यू आर डाइंग, और अगर वो ब्राउनिश कलर का येलोइश ब्राउनिश कलर का जो एनिमल है वो आपकी तरफ रोर करता है, दहाड़ता है और आप मर रहे हो, यू विल नो इट इज़ द एशियन लायन। तो आपको पता लगेगा कि ये एशियन लायन है। तो यहाँ पे बड़ा ही व्यंग्यात्मक तरीके से कवि ने बताने की कोशिश की कि अगर आप मर ही गए तो आपको पता, आप बता कैसे पाओगे, है ना, कि ये एशियन लायन जो है। लेकिन कवि ने बहुत ही खूबसूरत शब्दों में इसका वर्णन किया है। चलिए देखते हैं सेकंड स्टेंजा में कौन सा एनिमल से मिलवाते हैं कवि हमें। और इफ sometimes when roaming round a noble wild beast greets you, और कहते कि अगर कभी आपको घूमते घूमते कभी कोई शांत सा जो जंगली जानवर मिले विद ब्लैक स्ट्राइप्स ऑन ए येलो ग्राउंड। ब्लैक स्ट्राइप्स मीन्स काली धारियाँ, ऑन अ येलो ग्राउंड मीन्स कि उसकी बॉडी का रंग जो है वो येलो है और उसके ऊपर ब्लैक कलर की धारियाँ हैं, ठीक है। तो इस तरह की पहचान कभी कुछ बताते हैं कि अगर आप घूमते घूमते कभी जाओ और आपको एक शांत सा एनिमल जो है वो मिले और जिसका कि बॉडी का कलर येलो है और उसके ऊपर काले रंग की धारियाँ हैं, जस्ट नोटिस इफ़ ही ईट्स यू, और इस बात का ध्यान रखो, इसको देखो कि अगर वो आपको खाता है। दिस सिंपल रूल में हेल्प यू लर्न द बंगाल टाइगर टू डिसर्न। डिसर्न मीन्स हो गया आइडेंटिफाई। तो कहते कि जब वो आपको खाने लगेगा तो सिंपल रूल है, आपको पता लग ही जाएगा कि ये कौन है, ये बंगाल टाइगर है। एंड नेक्स्ट, इफ स्ट्रोलिंग फोर्थ अ बीस्ट यू व्यू। स्ट्रोलिंग मीन्स होता है कि घूमते घूमते अगर आप आगे की तरफ जाते हो, स्ट्रोलिंग फोर्थ मीन्स घूमते घूमते आगे की तरफ जाते हो और आपको एक एनिमल दिखाई देता है हुज हाइट विथ स्पॉट्स इज पेपर्ड, जिसके की जो बॉडी है उस पर कुछ स्पॉट्स हैं। एज सुन एज ही हैज़ लेफ्ट ऑन यू, जैसे ही वो आप पे झपटता है, यू विल नो इट इज़ द लेपर्ड, तो आपको पता लगता है कि ये तो तेंदुआ है। 12 डू नॉट गुड टू रॉड विथ पेन। अब जब भी आप पे झपटता है तो आप दर्द से चिल्लाओगे नहीं, क्योंकि ये अच्छा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ही विल ओनली लैप एंड लैप अगेन, क्योंकि वो आप पे बार बार क्या करेगा, झपटेगा। इफ व्हेन यू आर वॉकिंग राउंड योर यार्ड, और कहते अगर कभी आप अपने जो यार्ड है वहाँ पे घूम रहे हो, यू मीट अ क्रिएचर देयर, और आपको वहाँ पे एक जीव दिखाई दे, हु हग्स यू वेरी वेरी हार्ड, जो कि आपको बहुत ही जोर से गले लगाता है, बी श्योर इट इज़ अ बेयर। तो इस बात का आपको मतलब बिल्कुल श्योरिटी होनी चाहिए कि ये रीच है। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स आई गेस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो कहते कि मैं अनुमान लगा सकता हूँ, ही विल गिव यू जस्ट वन मोर केयरलेस। केयरलेस मीन्स होता है जेंटल टच, कि जब आपको उसके बारे में कुछ भी इस तरह का डाउट हो कि ये कौन सा एनिमल हो सकता है भाई जो मुझे हक कर रहा है, तो वो आपको एक बार फिर से जोर से जो है वो टच करेगा। या कभी शायद यहाँ पे कहना चाहते हैं कि वो आपको जोर से हर्ट करेगा। थ्रू द डिस्टिंग्विश बेस्ड ऑफ प्रे अ नोविस माइट नॉन प्लस। आप कहते कि अगर आपको एक एनिमल मिलता है, एक ठीक है, तो
आपके लिए वो एक बिल्कुल नया सा एनिमल होगा और आप ज़रूर क्या हो जाएंगे, पजल हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे या सरप्राइज हो जाएंगे उसको एकदम से अपने आगे देख के। द क्रोकोडाइल यू ऑलवेज मे टेल फ्रॉम द हाइना दस, और वो इस तरह का कुछ दिखता है कि आपके मन में ये कंफ्यूजन है कि ये क्रोकोडाइल है या फिर हाइना है। तो आगे पोइट जो है वो बताते हैं हाइना कम्स विद मैरी स्माइल। तो फिर अब आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे? कवि कहते हैं कि जो हाइनाज होते हैं ना वो बहुत ही अच्छी स्माइल के साथ जो है आपके सामने आएंगे, बट इफ़ दे वीप दे आर क्रोकोडाइल्स। लेकिन वो रो रही हैं तो समझ लेना कि वो क्या है, मगरमच्छ हैं, क्योंकि हम कहते हैं ना कि मगरमच्छ के आंसू क्यों बहा रहे हो। तो यहाँ पे बहुत ही व्यंग्यात्मक तरीके से जो कवि ने बताने की कोशिश की है कि जो हाइना और क्रोकोडाइल है उसमें यही डिफरेंस है कि हाइना जो है वो बहुत ही अच्छी सी स्माइल देते हैं और क्रोकोडाइल जो है वो रोते हैं। नेक्स्ट, द ट्रू कैमेलियन इज स्मॉल। आगे कवि कहते हैं कि मान लो कि आप इन सब एनिमल्स से बच जाते हो और फिर आपको कैमेलियन के बारे में वो बताने की कोशिश करते हैं कि जो कैमेलियन होता है वो बहुत ही छोटा सा जीव होता है, लेजर सॉर्ट थिंग। ये एक छिपकली के जैसा होता है। हिज हैजंट एनी ईयर एट ऑल, और उसके क्या नहीं होते हैं, कान नहीं होते हैं। एंड नॉट अ सिंगल विंग, और उसके पंख भी नहीं होते हैं। इफ देयर इज नथिंग ऑन द ट्री, अगर आपको वृक्ष पे कुछ भी दिखाई नहीं देता है, दिस द कैमेलियन यू सी, दिस मीन्स इट इज द कैमेलियन। इसका मतलब ये है कि आपने कैमेलियन को देखा है, क्योंकि कैमेलियन जो है, जो गिरगिट जो है इस तरह का जीव होता है जो जहाँ पे जिस तरह की ग्राउंड पे होता है वो अपना कलर उसके अकॉर्डिंग ही चेंज कर लेता है ताकि कोई उसको देख ना पाए, तो वो अदृश्य सा हो जाता है। क्योंकि जब अगर वो पत्तों पे होएगा तो उसका रंग हरा हो जाएगा, अगर वो ब्राउन कलर की किसी चीज़ पे होगा तो उसका कलर जो है वो ब्राउन हो जाएगा। तो वो मौके के अनुसार अपना जो कलर है वो चेंज कर लेता है ताकि कोई उसे पहचान ना सके। तो ये थी बहुत ही खूबसूरत शब्दों में बयान की गई, व्यंग्यात्मक तरीके से लिखी गई पोइम जो कि कैरोलिन वेल्स ने लिखी है, जिसका नाम है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। आई होप कि आपको ये पोइम जो है वो समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।